सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इन दोनों को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम षोडश संस्कारों के विषय में और पंच महायज्ञों के विषय में देखेंगे, अध्ययन करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। तो षोडश संस्कारों के अंतर्गत ही जो विवाह संस्कार है, तो उसमें विवाह के प्रकारों के विषय में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनके साथ साथ हम विवाह के जो 8 प्रकार हैं उनको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये रिवीजन से संबंधित कक्षाएं हैं। इससे पूर्व बहुत सारी कक्षाएं चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपको इस विषय में जानकारी नहीं है, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से आप पूर्व में अपलोडेड कक्षाएं देख सकते हैं, जहां पर डिटेल कक्षाएं भी आपको सेकंड ग्रेड के लिए मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट में लगभग 130 कक्षाएं हैं। तो बहुत सारे विषय, सारे ही विषय, बहुत सारे नहीं, सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम के सारे विषय वहां पर समाहित हैं। इसके अतिरिक्त जो रिवीजन से संबंधित कक्षाएं हैं वो आपको सेकंड ग्रेड /3rd ग्रेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये करके मैंने एक नई प्लेलिस्ट बना दी है। रिवीजन से संबंधित कक्षाएं आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संस्कार की अगर बात करें तो जो संस्कार पद है, संस्कार शब्द है, वो समपूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। संस्कार क्या होता है? गुणांतराधानः संस्कारः, गुणों का अंतर्ध्यान करना, अंतर आधान करना, किसी के अंदर गुणों का निक्षेप करना, गुणों को रख देना संस्कार कहलाता है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मानव जीवन में यथा समय किए जाने वाले धार्मिक कृत्य संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। तो यहाँ पर मानव अपने जीवन में, अपने जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग कर पाए, उसके अंदर अच्छे से अच्छे गुण आ पाएँ, उसके लिए, उसके उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के लिए समय समय पर कुछ क्रियाएं की जाती हैं जो उसमें गुणवत्ता को बढ़ाती है, मनुष्य की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तो उन्हीं को संस्कारों के नाम से जाना जाता है। और अगर सामान्यतः बात करें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, षोडश संस्कार माने गए हैं। कितने संस्कार माने गए हैं? 16 संस्कार किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में, किसी भी व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। हाँ, जीवन काल हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो अंतिम संस्कार है वो मरने के बाद होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से संबंधित 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में माने गए हैं। अब इनकी जो संख्या है वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्राप्त होती है। तो कई बार इसके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार कितने संस्कार हैं, मनुस्मृति के अनुसार कितने संस्कार हैं। तो देखिए, आश्वलायन गृह्य सूत्र में संस्कारों की संख्या 12 मानी गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी याज्ञवल्क्य 12 ही संस्कार मानते हैं। मनुस्मृति के अंतर्गत 13 संस्कार माने गए हैं। पारस्कर, बोधार एवं वाराह गृह्य सूत्र में संस्कारों की संख्या 13 मानी गई है। और जो वैखानस गृह्य सूत्र है उसमें संस्कारों की संख्या 18 मानी गई है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगर विशेषतः आपसे किसी ग्रंथ के विषय में पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि किसने कितने संस्कार माने हैं। और अगर वैसे नॉर्मली पूछा जाए भारतीय संस्कृति में संस्कार कितने हैं या संस्कारों की कितनी संख्या है, तो फिर 16 संस्कार हो जाएंगे। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। तो इनमें से 12 जो संस्कार हैं वो किसी व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार किसी व्यक्ति के जन्म से पूर्व संपन्न किए जाते हैं। और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, उसकी मृत्यु के पश्चात संपन्न किया जाता है। तो अब प्रश्न किस तरीके से पूछा जाए, किस गहराई से पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये आपको अच्छे से समझ के उस बात का जवाब देना है। अगर पूछा जाए किसी मानव के जीवन काल में होने वाले संस्कार कितने हैं, जन्म से पूर्व होने वाले संस्कार कितने हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित संस्कार कितने हैं, तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपको उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। अब हम एक एक संस्कार के विषय में थोड़ी सी जो डिटेल महत्वपूर्ण है
वो देख लेते हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की। पुरुष द्वारा स्त्री में शुक्र संपादन किया जाना, गर्भ का आधान किया जाना गर्भाधान संस्कार कहलाता है। ये पितृ ऋण से मुक्ति के लिए होता है। गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम, ऐसा पूर्व मीमांसा में लिखा गया है। इसे निषेक या चतुर्थी कर्म भी कहा जाता है। तो इस गर्भ के संस्कार के लिए भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं कि इस काल में करना चाहिए। इस तिथि को शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र बताए गए हैं। कुछ तिथियों का, कुछ समय का निषेध किया गया है। तो चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में गर्भाधान संस्कार निषेध किया गया है। इन तिथियों में गर्भाधान नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस लिए किया जाता है गर्भाधान संस्कार? पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। प्रत्येक व्यक्ति, 3 प्रकार के ऋण मानव जीवन में होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो उनमें से जो पितृ ऋण है, संतान उत्पत्ति के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है, तो उसी पितृ ऋण से मुक्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ धारण के पश्चात पुत्र प्राप्ति की कामना, या फिर पुत्र प्राप्ति ना कहकर आप कहें उत्तम संतान की कामना के लिए कि गर्भपात इत्यादि ना हो, तो गर्भपात को रोकने के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता था प्राचीन समय में। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा पुंसवनम इतीरतम। तो गर्भ धारण के तृतीय माह में पुंसवन संस्कार किया जाता था। इसमें चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में हो तब रात्रि को बरगद का रस लेकर स्त्री की दाहिनी नाक में डाला जाता है, और ये कहलाता है पुंसवन संस्कार। कौन से माह में होता है? गर्भ धारण के तृतीय माह में। तो ये सारी सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी है। कौन से माह में किया जाता है ये भी ध्यान रखना है। और किस लिए किया जाता है? उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंत उन्नयन, सीमंत का तात्पर्य होता है मांग निकालना, उन्नयन निकालना, बालों को संवारना। तो गर्भवती स्त्री के केशों में पति मांग निकालता है। गोद भराई, या जो ये आजकल बेबी शावर दिखाई देता है, 8वां पूजन दिखाई देता है, ये उस सीमंतोन्नयन संस्कार का ही एक विकसित रूप है। सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतोन्नयनम। इसमें जिससे गर्भवती स्त्री की रुचि चीज़ों में हो सके, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में किसी स्त्री के, तो उसको अच्छा महसूस कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए इस तरीके का मेरा मानना है। तो गर्भवती स्त्री के केशों में पति मांग निकालता है, तरह तरह के भोजन उसको दिए जाते हैं, उसको अच्छा फील कराया जाता है। तो ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये चौथे, 5वें, 6ठे या 8वें माह, किसी भी माह में करवाया जा सकता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। संतान उत्पत्ति के पश्चात नाभि वर्धन से पूर्व बालक को हिरण्य, मधु और घी का पान करवाना। जब जब बालक उत्पन्न हो गया, तो उत्पन्न होते ही जब उसकी नाड़ है उसको काटने से पहले ही शहद और सोने की शलाका से उसको शहद और घी चटाया जाता है, ऐसा उल्लेख है। तो वो जो संस्कार है वो जातकर्म संस्कार कहलाता है। ये जो जातकर्म संस्कार है वो पुत्र जन्म पर ही किया जाता है और पिता के द्वारा किया जाता है। नाभि वर्धन से पूर्व संपन्न नहीं होने पर 10 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से संभव ना हो सके कि नाभि वर्धन से पूर्व ना हो पाए जातकर्म संस्कार, तो 10 दिन के अंदर इसको कर लेना चाहिए। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि और नक्षत्र में उसका नामकरण किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं कि जो ब्राह्मण वर्ण हैं उनके नाम मांगलिक होने चाहिए। क्षत्रिय का नाम बलान्वित होना चाहिए, बल से युक्त, एहसास कराए इस प्रकार का होना चाहिए। वैश्य का नाम धन से संयुक्त होना चाहिए और शूद्र का नाम जुगुप्सित होना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। पतंजलि नाम के विषय में क्या लिखते हैं? द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम विदध्यात्। 2 अक्षर या 4 अक्षरों के नाम
रखने चाहिए और बालिकाओं के नाम दीर्घ स्वरांत होने चाहिए, ऐसा पतंजलि उल्लेख करते हैं। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का तात्पर्य होता है निकलना। तो जन्म के बाद जब संतान को प्रथम बार घर से निकाला जाता है तो वो कहलाता है निष्क्रमण संस्कार, और जन्म के चौथे मास में ये संस्कार संपन्न किया जाता है। अब आजकल तो हॉस्पिटल्स में बच्चे हो रहे हैं तो पहले दिन ही वो बाहर हो जाते हैं, वहाँ से घर लाए जाते हैं, लेकिन पहले के समय में जब घर पर ही संतान उत्पन्न होती थी तो उस समय में जिससे छोटे बच्चे इन्फेक्शन से दूर रहे, एलर्जीज तरह तरह की जो उनको हो सकती हैं उनसे दूर रहे, तो उसके लिए जन्म के चौथे माह में घर से बाहर निकालने का संस्कार किया जाता है, उसको कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। माँ की गोद में सूर्य का दर्शन करवाया जाता है इस संस्कार के अंतर्गत। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। तो खीर, भात, मधु, घी, दूध इत्यादि अनेक पदार्थ खिलाए जाते हैं अन्नप्राशन के समय पर। षष्ठे अन्नप्राशनम जातेषु दंतेषु जातेषु वा, कि लोकाक्षी क्या कहते हैं कि छठे माह में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए, या फिर जब बच्चे के दांत आ जाए, अगर 6 महीने से पहले ही उसके दांत आ जाए तो अन्नप्राशन संस्कार कर लेना चाहिए। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ा का तात्पर्य है बालों से जो चोटी होती है वो, तो मुंडन या जड़ूला उतारना जो होता है वो चूड़ाकर्म संस्कार कहलाता है। प्रथम बार बाल काटकर चोटी मात्र छोड़कर जो किया जाता है मुंडन बच्चे का, वो चूड़ाकर्म होता है। ये दीर्घायु एवं कल्याण प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहले या तीसरे वर्ष में, मनु के अनुसार कब किया जाना चाहिए, पहले या तीसरे वर्ष में, ऐसा कहते हैं मनु। और पाराशर के अनुसार 5वें या 7वें वर्ष में चूड़ाकर्म संस्कार करना चाहिए। नवा संस्कार है कर्ण वेद, कान छेदना। तो सोने या चांदी की शलाका से शिशु का कर्ण छेदन किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? रोगों से बचाव, अंडकोश में वृद्धि और आंत वृद्धि का विरोध करना। क्योंकि कान का जब छेदन किया जाता है तो कान में कुछ जो नसें हैं वो कनेक्ट होती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से, तो रोगों से बचाव के लिए, अंडकोश की वृद्धि के लिए और आंत वृद्धि का विरोध करने के लिए कर्णवेद संस्कार किया जाता है। कब ये किया जाता है? तो बृहस्पति के अनुसार 10वें, 12वें या 16वें दिन जन्म से ये संस्कार होना चाहिए। गर्ग के अनुसार 6ठे, 7वें, 8वें या 12वें महीने में ये संस्कार होना चाहिए। और कात्यायन के अनुसार 3रे या 5वें वर्ष में कर्णछेदन संस्कार, कर्णवेद संस्कार होना चाहिए। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इसमें बालकों को अक्षर सिखाया जाता है। शुभ मुहूर्त में पट्टी पर ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। 5वें या 7वें वर्ष में विद्यारंभ संस्कार संपन्न किया जाता है। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। तो देखिए, विद्यारंभ में तो घर पर ही ये चीज़ें हो जाती हैं, उसको अक्षर ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। उसके बाद उपनयन संस्कार आता है। उपनयन, गुरु के समीप ले जाना। तो उपनयन संस्कार में गुरुकुल में बच्चों को ले जाया जाता है। इस उपनयन संस्कार के पश्चात ही द्विजत्व की प्राप्ति होती है। जिसका उपनयन संस्कार हो गया वो ही द्विज कहलाता है। वर्तमान में यज्ञोपवीत संस्कार मात्र ही शेष बचा है। जो विवाह से पूर्व यज्ञोपवीत किया जाता है वो इसी का अवशेष बचा है वर्तमान में। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के ही उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग आयु बताई गई हैं। तो ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वो 8वें से 16वें वर्ष के बीच किया जाना चाहिए। क्षत्रिय का 11वें से 22वें वर्ष के बीच होना चाहिए। और वैश्य का 12 से 24 के बीच उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। इस सीमा का उल्लंघन होने पर जो व्यक्ति है वो व्रात्य कहलाता है। अगर इस सीमा का उल्लंघन हो गया और उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो उसको क्या कहते हैं? उसको व्रात्य कहते हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। इसमें भिक्षाटन भी किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, विवाह से पूर्व जब ये होता है तो भिक्षा मांगने जाता है व्यक्ति। भिक्षाटन क्रमशः किससे होता है? तो माँ, मौसी और बहन से इसमें भिक्षा मांगी जाती है और उनका क्रम भी आपको याद रखना है।
त्रिरात्र व्रत और मेधा जनन इसी संस्कार से संबंधित हैं। ये संस्कार करते समय त्रिरात्र व्रत इत्यादि किए जाते हैं, तो इनका संबंध भी उपनयन संस्कार से है, आपको ये याद रखने हैं। अब देखिए, इस उपनयन संस्कार के विषय में कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ दंड दिए जाते हैं, एक दंडा दिया जाता है इन बालकों को जिनका उपनयन संस्कार हो रहा है, किस ऋतु में किया जाए, कौन सा छंद इनको दिया जाए, वो जो मंत्र है वो किस छंद में बोला जाए, इसके विषय में अलग अलग उल्लेख है। तो एक बार सभी को हम देख लेते हैं। ब्राह्मण वर्ण जो है उसका संस्कार 8 से 16 के मध्य होना चाहिए, वसंत ऋतु में होना चाहिए। इसका जो दंड है वो बैल्व और पलाश से बना हुआ होता है। दंड के विषय में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ब्राह्मण वर्ण का दंड किससे बना होता है, क्षत्रिय का किससे बना होता है, वैश्य का किससे बना होता है। तो आपको ये जो सारणी है इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो मंत्र है वो गायत्री छंद के अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का 11वें से 22वें वर्ष के बीच उपनयन संस्कार होता है। ये ग्रीष्म ऋतु में होना चाहिए। इसका जो दंड है वो वाट और खदिर से बना होता है, वाट खदिरऊ। और जो मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में दिया जाता है। वैश्य वर्ण का 12 से 24 वर्ष के बीच होता है, शरद ऋतु में किया जाना चाहिए। और इसका जो दंड है वो पैलवऊ उदुम्बुरऊ, पैलव और उदुम्बुर से बना हुआ दंड होता है। और छंद होता है इसमें जगती। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है इस समय पर, उसमें 3 सूत्र होते हैं उस यज्ञोपवीत में। वो यज्ञोपवीत जो है 3 सूत्रों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक सूत्र में 9 तंतु होते हैं। प्रत्येक सूत्र 16 उंगल लंबा होता है। जो 3 सूत्र हैं वो ऋणत्रय, गुणत्रय या देवत्रय के वाचक हैं। ऐसा मानकर 3 सूत्र उसमें लिए जाते हैं। तो यज्ञोपवीत में कितने सूत्र होते हैं, कितने तंतु होते हैं, कितना लंबा होता है, ये सारी चीजें भी आपको यज्ञोपवीत के संबंध में याद रखनी है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। तो देखिए, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ, वेदारंभ ये तीनों ही विद्या से संबंधित हैं, लेकिन विद्यारंभ में वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। उपनयन में गुरुकुल में भेजा जाता है, गुरु के समीप भेजा जाता है। जबकि वेद आरंभ, इसमें वेद का जो पाठन है, वेद का अध्ययन है, वो प्रारंभ किया जाता है। उपनयन संस्कार के 1 वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ वेदारंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है। वेद अध्ययन इसमें करवाया जाता है। 13वां संस्कार है केशांत या गोदान संस्कार। इसमें ब्रह्मचारी की दाढ़ी का प्रथम बार क्षौर कर्म किया जाता है। प्रथम बार जो ब्रह्मचारी है वो शेविंग करता है। तो ब्राह्मण के लिए इसमें आयु जो है वो 16वें वर्ष में बताई गई है कि 16वें वर्ष में ब्राह्मण का केशांत या गोदान होना चाहिए। क्षत्रिय का 22वें वर्ष में होना चाहिए और वैश्य का 24वें वर्ष में होना चाहिए। तो इनकी आयु भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन से वर्ष में कौन से वर्ण का केशांत या गोदान संस्कार किया जाता है। इसमें केशांत, केशों का अंत हो जाता है, शेविंग की जाती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस अवसर पर आचार्य को गाय का दान भी दिया जाता है, इसलिए ये गोदान के नाम से भी जाना जाता है। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन, अच्छी प्रकार से लौट आना। तो शिक्षा समाप्ति के अवसर पर होने वाला संस्कार वर्तमान काल का ग्रेजुएशन सेरेमनी समावर्तन संस्कार कहलाता है। इसको स्नान संस्कार या दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में स्नातक का परिचय विद्वत परिषद से करवाया जाता है कि ये अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उनका परिचय विद्वत परिषद से करवाया जाता है। स्नातकों के प्रकार के विषय में त्रिविध स्नातक माने गए हैं। एक होता है वृत्त स्नातक, एक होता है विद्या स्नातक और तीसरा होता है विद्यावृत्त स्नातक। वृत्त स्नातक इनमें से क्या है? ऐसा ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया किंतु विद्या समाप्ति नहीं की। ऐसा जो स्नातक है वो वृत्त स्नातक कहलाता है, जिसने ब्रह्मचारी के व्रत का तो पालन किया लेकिन वो विद्या पूरी नहीं कर सका, तो वो वृत्त स्नातक होता है।
दूसरा होता है विद्या स्नातक, जिसने विद्या अध्ययन तो समाप्त कर लिया किंतु ब्रह्मचर्य का पालन वो नहीं कर सका, तो ये होता है विद्या स्नातक। और तीसरा होता है विद्याव्रत स्नातक, जिसने ब्रह्मचर्य के साथ साथ विद्या अध्ययन भी पूर्ण कर लिया, ये विद्याव्रत स्नातक कहलाता है और यही श्रेष्ठ स्नातक भी होता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। तो संतानोत्पत्ति, काम पूर्ति एवं ऋण त्रय से मुक्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार विवाह संस्कार कहलाता है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, तो इनको डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे। आप ये ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? संतान उत्पत्ति है, ऋण त्रय से मुक्ति है और काम पूर्ति। 16वां और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। मरणोपरांत किया जाने वाला संस्कार है, मानव जीवन का अंतिम संस्कार है। मृत आत्मा की शांति हेतु एवं स्वर्ग प्राप्ति हेतु ये किया जाता है। पिंडदान इसी संस्कार से जुड़ा हुआ है। तो ये है 16 संस्कार। अब इसमें से कौन से वर्ण के लिए किस आयु में करना चाहिए, कौन से वर्ष में, कौन से माह में कौन सा संस्कार होता है, इसके अतिरिक्त 16 जो संस्कार हैं वो क्रम से आपको याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा संस्कार आता है। तो इस तरीके से आपको 16 संस्कारों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। संस्कार के बाद बात करते हैं विवाह की। 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु विवाह संस्कार संपन्न होता है। स्त्रियों का भी विवाह संस्कार होता है। वैदिक काल में वर की आयु 25 वर्ष और स्त्री की आयु 16 वर्ष विवाह संस्कार के लिए मानी गई थी। स्मृति काल में स्त्री की आयु कर दी गई 13 वर्ष। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस काल में विवाह संस्कार के लिए क्या आयु थी। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। ब्राह्मो दैवश तथैव आर्षः प्राजापत्यस्तथा असुरः गांधर्वो राक्षसश्च एव पैशाचाश्च अष्टमो अधमः। तो पहला जो विवाह होता है वो होता है ब्राह्म विवाह। सर्वश्रेष्ठ विवाह इसको कहा जाता है। इसमें पिता स्वयं सर्वगुण संपन्न वर को आमंत्रित करके विधिवत यथाशक्ति धन धान्य देकर अपनी कन्या का विवाह करता था। जैसा कि जो अरेंज मैरिज होती है नॉर्मली, कि पिता एक वर ढूंढता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको यथाशक्ति धन धान्य देता है और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करता है। तो ये होता है ब्राह्म विवाह। इसको सर्वश्रेष्ठ विवाह भी कहा गया है। जैसे कि ऋग्वेद में सोम और सूर्या का विवाह ब्राह्म विवाह का उदाहरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से विवाह में क्या होता है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ विवाह है, कौन सा अधम विवाह है, इनके उदाहरण भी आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा विवाह है दैव विवाह। इसमें दैव यज्ञ में पुरोहित को कन्या का दान किया जाता था। यज्ञे तु वितते सम्यक ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। केवल ब्राह्मणों में ही दैव विवाह प्रचलित था। तो दैव यज्ञ के अवसर पर पुरोहित को अपनी कन्या का दान कर दिया जाता था और ये कहलाता था देव विवाह के नाम से। तीसरे प्रकार का विवाह है आर्ष विवाह। इसमें कन्या का पिता 1 या 2 गायें लेकर यज्ञ में कन्या का दान करता है। इनसे उत्पन्न पुत्र 3 पूर्व एवं 3 पर वंशों को पवित्र करता है, ऐसा आर्ष विवाह के संबंध में कहा गया है। तो आर्ष विवाह और दैव विवाह में क्या अंतर है कि दैव विवाह में तो देव यज्ञ के अवसर पर पुरोहित को कन्यादान में दी जाती है, जबकि आर्ष विवाह में कन्या का पिता 1 या 2 गायें लेकर यज्ञ में कन्या का दान करता है। चौथे प्रकार का विवाह है प्राजापत्य विवाह। इसमें पिता संस्कार योग्य वर के साथ कन्या का विवाह करता था, कहता था सह धर्मचरत इति प्राजापत्य, उसके साथ धर्म का आचरण करो, इस प्रकार का उपदेश देकर जो पिता है संस्कार योग्य वर के साथ कन्या का विवाह करता था। तो ये कहलाता है प्राजापत्य विवाह। 5वें प्रकार का विवाह है आसुर विवाह। वर कन्या के पिता को यथाशक्ति धन देकर विवाह करता था। इसमें ऐसा मान सकते हैं कि वर पैसा देकर उसके बदले में कन्या ले लेता था कन्या के पिता से। इसका जो अपर नाम है वो मानुष विवाह है। ये इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आसुर विवाह है इसी का दूसरा नाम है मानुष विवाह।
ये जो विवाह है ये क्षत्रियों को स्वीकार्य था। आसुरो द्रविणा दानात, द्रविण देकर, धन इत्यादि देकर स्त्री ले लेना, कन्या ले लेना किसी की, वो आसुर विवाह कहलाता है। छठे प्रकार का विवाह है गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, जिसमें पुरुष एवं स्त्री परस्पर निश्चय करके विवाह करते हैं। सकामेन सकामायाम मिथः संयोगो गांधर्वः, हिमालय की तराई में रहने वाले गंधर्वों में ये विवाह प्रचलित था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इस विवाह का नाम गांधर्व विवाह पड़ गया। महाभारत में इस विवाह की प्रशंसा की गई है। वात्स्यायन इस विवाह को सुखद एवं सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वैसे तो सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है ब्राह्म विवाह को, लेकिन वात्स्यायन जो है वो इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ और सुखद विवाह मानते हैं, जबकि महाभारत में भी इसकी प्रशंसा की गई है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, वो क्या था? गांधर्व विवाह था। सातवां विवाह है राक्षस विवाह। कन्या के परिवार वालों को मार पीट कर रोती चिल्लाती कन्या का बलात् अपहरण कर लेना, ये राक्षस विवाह कहलाता था। हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतिम रुदति गृहात् प्रसह्य कन्याहरणम राक्षसो विधि उच्यते। युद्ध से उत्पन्न विवाह भी इसको कहा जाता था। जब दो राजाओं के मध्य युद्ध होता था तो उस समय में ये प्रचलित था कि उसके घर वालों को मारकर रोती पीटती कन्या को उठाकर उसका अपहरण करके बलात् उसके साथ विवाह किया जाता था, वो कहलाता था राक्षस विवाह। महाभारत में भीष्म ने इस प्रकार के विवाह की प्रशंसा करके क्षत्रियों के लिए इसे उपयुक्त माना है। जैसे अर्जुन का सुभद्रा से विवाह हुआ था, वो इसी प्रकार हुआ था। तो ये है राक्षस विवाह। और आठवां विवाह है पैशाच विवाह। इसको सर्वाधिक अप्रशंसनीय माना गया है, सर्वाधिक अधम माना गया है। इसमें मत, सुप्त, असमर्थ या अचेतन कन्या पर छल कपट से अधिकार कर लेना, ऐसी कन्या जो स्वयं होश में भी नहीं है उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेना, ये पैशाच विवाह कहलाता है। ये सर्वाधिक अप्रशंसनीय माना गया है। अब देखिए, कुछ वर्ण विपर्य विवाह भी संपन्न होते थे। एक वर्ण दूसरे वर्ण में विवाह कर लेता था, तो इस आधार पर भी विवाह के दो प्रकार माने गए हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, जिसमें वर उच्च वर्ण का हो और कन्या निम्न वर्ण की हो, ऐसा विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था। और इनसे उत्पन्न जो संतान थी वो संकर कहलाती थी। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का विवाह है प्रतिलोम विवाह, जिसमें पुरुष निम्न वर्ण का होता है। निम्न वर्ण का तात्पर्य अपेक्षाकृत निम्न वर्ण का, जैसे कि क्षत्रिय पुरुष है और उसने वैश्य वर्ण की कन्या से विवाह कर लिया है, तो कौन सा विवाह वो कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह। इसी प्रकार अगर ब्राह्मण वर्ण की पुरुष ने क्षत्रिय से या वैश्य से या शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह कर लिया है तो वो कहलाएगा अनुलोम विवाह। तो जहां पर पुरुष निम्न वर्ण का हो और कन्या उच्च वर्ण की हो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है, और उनसे उत्पन्न जो संतान है वो चांडाल कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है, कौन सा विवाह अनुलोम होता है, कौन सा प्रतिलोम होता है, इनसे उत्पन्न संतानें क्या कहलाती हैं। तो ये है विवाह की बात। अब बात करते हैं पंच महायज्ञों के संबंध में। पंच महायज्ञों का जो उल्लेख है वो बार बार गृहस्थ आश्रम में आया है, गृहस्थियों के संबंध में आया है कि पंच महायज्ञ को संपन्न करने के लिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है। कौन से पंच महायज्ञ हैं, किनको पंच महायज्ञ कहा जाता है? तो ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ, ये पंच महायज्ञों के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे कार्य जो कोई गृहस्थी अपने नित्य दैनिक जीवन में करता है, उनको यज्ञ का नाम देकर उनको एक पवित्र स्थान देने की कोशिश भारतीय संस्कृति में की गई है, और ये पंच महायज्ञ के नाम से ही जाने जाते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन करना, पढ़ना किसी गृहस्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तर्पण करना, पितरों को उनके आवश्यकता के अनुसार उनकी प्रिय वस्तु देना, वो तर्पण कहलाता है और वो ही पितृयज्ञ होता है। होमो देवो, हवि देना, यज्ञ करना देव यज्ञ होता है। बलिर भूतो,
बलि विश्वदेव अर्थात भोजन इत्यादि कराना ये भूत यज्ञ होता है। और नृयज्ञो अतिथि पूजनम, अतिथि की सेवा करना नृयज्ञ कहलाता है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में भी इनको देख लेते हैं। इनके अपर नाम के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होते हैं ये, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म यज्ञ, या जिसको ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। ये क्या होता है? प्रतिदिन स्वाध्याय करना और संध्योपासना करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ बता दिए कि आपको डेली हवन में बैठकर आहुति देनी है और ये 5 यज्ञ करने हैं, वो नहीं है। जो उसके दैनिक दिनचर्या के काम हैं उनको ही यज्ञ का नाम दिया गया है। तो प्रतिदिन स्वाध्याय करना और संध्योपासना करना, संध्या के समय उपासना करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय का तात्पर्य है प्रतिदिन सुबह शाम सद्ग्रंथों का पठन पाठन और चिंतन करना। और संध्योपासना क्या है? ईश्वर की उपासना करना। शतपथ ब्राह्मण में इस ब्रह्म यज्ञ को स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्म यज्ञ का आत्मनिरीक्षण करते हुए परमात्मा में मिलना ही ब्रह्म यज्ञ का उद्देश्य होता है। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। स्वधा कर्म इसमें किया जाता है, परलोकगत पितरों हेतु तर्पण किया जाता है। माता पिता आचार्य आदि की सेवा करना भी पितृयज्ञ ही होता है। अपने से बड़े लोगों की, सामान्य लोगों की सेवा भी पितृयज्ञ ही कहलाता है। शुश्रूषा और आज्ञा पालन करना इसके अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? सृष्टि का विकास और पारिवारिक सौहार्द की भावना बनी रहे, ये ही पितृयज्ञ का उद्देश्य है। तीसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र यज्ञ भी कहा जाता है। प्रतिदिन दोनों संध्याओं में हवन कर्म करना, ये देव यज्ञ होता है। दोनों संध्याओं का तात्पर्य सूर्योदय के समय पर जो वो गोधूली का समय होता है और शाम को, दोनों ही समय हवन कर्म करना, ये देव यज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की शुद्धि और राष्ट्र के कल्याण के लिए देव यज्ञ किया जाता है। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, जिसको बलि वैश्वदेव यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। भोजन से पूर्व अग्नि में अर्पण या आहुति देना, तत्पश्चात कुत्ते, पतित, भिखारी, गाय, कृमि इत्यादि को भोजन देना, ये भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हमारे परिवारों में हम बहुत सालों से ये परंपरा देखते आ रहे हैं कि भोजन बनाकर, जब चूल्हे में भोजन बनता था तो वहीं पर चूल्हे में भोग दिया जाता था अग्नि को। कुत्ते की रोटी बनाई जाती थी, गाय की रोटी बनाई जाती थी, आज भी बनाई जाती है। बहुत सारे घर आज भी ये परंपरा का पालन कर रहे हैं। तो ये जो है ये होता है भूत यज्ञ। इसका उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण इसका उद्देश्य है। निराधार प्राणियों की सहायता, दान एवं त्याग की भावना का विकास करना। समाज में ऐसे लोग जो किसी पर आश्रित हैं, निराधार हैं, उनके लिए हम भोजन दे सकें, हमारे अंदर दान और त्याग की भावना का विकास हो सके, ये ही इस यज्ञ का उद्देश्य है। पांचवा और अंतिम यज्ञ है नृयज्ञ, जिसको अतिथि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अतिथि, साधु, महात्मा इत्यादि को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट करना नृयज्ञ कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? परहित चिंतन, स्व को परे रखकर पर सुख में आनंद लेने की भावना का विकास करना ही इसका परम उद्देश्य है। तो ये 5 महायज्ञों के नाम से जाने जाते हैं। आपको अच्छे से इनको याद रखना है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, सभी को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में इजी लगता है, लेकिन प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं या आप थोड़ा सा अच्छे से समझ ना पाएं। तो आसान विषय है ऐसा सोचकर इसको कतई ना छोड़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो ही सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आशा है ये जो वीडियोस हैं भारतीय संस्कृति से संबंधित, ये आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहले ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले बहुत सारे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप प्लेलिस्ट पर जाइए। देखिए, जैसे ही आप चैनल को टच करेंगे, चैनल का नेम जहाँ पर आता है ना, सरल संस्कृत, सुगम संस्कृत लिखा हुआ वीडियो के नीचे, जब आप उसको टच करेंगे तो चैनल खुल जाएगा। चैनल जब खुलेगा तो इस तरीके से होम, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। जब आप स्क्रीन को थोड़ा ऐसे करेंगे इधर की तरफ तो और भी ऑप्शंस आएंगे, उनमें प्लेलिस्ट को आप जब टच करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी, कुछ खुलेंगी और जब जहाँ पर लास्ट हो जाएगा वहाँ पर इस तरीके का निशान आएगा, जब उसको टच करेंगे तो और खुलेंगी। बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध हैं। तो जिस भी विषय से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं, एक बार संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य चेक करें, क्योंकि लगभग हर तरीके के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको सीधा उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।